में पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 4,329 मरीजों की जान गई, जबकि इस दौरान 2,63,533 नए मरीज सामने आए। हालांकि इस दौरान 4,22,436 मरीज ठीक भी हुए। फिलहाल देश में 33,53,765 मरीजों का इलाज चल रहा है। देश भर में अब तक 2,52,28,996 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब तक 2,15,96,512 मरीज ठीक हो चुके हैं। एमपी सरकार कोरोना नियंत्रण की कोशिशों में जुटी है। सीएम शिवराज सिंह आज संक्रमण नियंत्रण को लेकर एक अहम बैठक करेंगे। बैठक में कोर ग्रुप के सभी मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में कोरोना नियंत्रण के साथ ही ब्लैक फंगस से निपटने को लेकर प्रदेश की व्यवस्थाओं पर चर्चा की जा सकती है। रायपुर में आज भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक में कैबिनेट वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर जारी करने पर विचार कर सकती है। साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर चर्चा हो सकती है। बैठक में कोरोना संक्रमण समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। थोड़ी ही देर में सीएम भूपेश बघेल अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। एमपी में कोरोना से निपटने के लिए ग्रामीण क्षेत्र क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन कर दिया गया है। दरअसल गृह विभाग ने 10 मई को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के गठन का आदेश दिया था, जिसके बाद प्रदेश के 50,846 गांव में ग्राम स्तरीय संकट प्रबंधन समूह का गठन किया गया, जिनमें कुल 5,34,627 सदस्य हैं। इनके अलावा 301 विकासखंड स्तरीय ग्रुप में 5,784 सदस्यों को जगह दी गई। प्रशासन ने नगर निगमों वार्ड के 884 नगर पालिका के वार्डों में 2,218, नगर परिषद के वार्डों में 4,190 सदस्यों को शामिल किया। इनका नाम महामारी को रोकने के संबंध में सक्रिय भूमिका निभाना है। कोरोना संकट के दौरान ठगों से सावधान रहने के लिए राज्य साइबर सेल ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में बताया कि कोरोना महामारी का फायदा उठाते हुए साइबर अपराधी अस्पताल, डॉक्टरों और पैथोलॉजी संचालकों से ये कहकर संपर्क करते हैं कि वो सेना में हैं और उनके परिजन का कोविड के साथ दूसरे टेस्ट भी कराने हैं। आरोपी सामने वाले को विश्वास में लेकर टेस्ट की फीस की रिक्वेस्ट भेजते हैं। इस लिंक पर क्लिक करते ही अकाउंट खाली हो जाता है। भोपाल के 2 अस्पतालों में ऐसे ही मामले सामने आए हैं, जिसके बाद साइबर सेल ने एडवाइजरी जारी कर सावधानी बरतने की सलाह दी है। छत्तीसगढ़ की सुरक्षा में मध्य प्रदेश के डॉक्टर सेंध लगा रहे हैं। आरोप है कि डॉक्टर 200 रुपए प्रति यात्री लेकर बिना जांच के नेगेटिव रिपोर्ट दे रहे हैं, तो वहीं सक्रिय दलाल बिना रिपोर्ट के ही छत्तीसगढ़ में एंट्री करा रहे हैं। आरोप है कि बिना रिपोर्ट के पहुंचने वाले यात्रियों को दलाल 100 रुपए में छत्तीसगढ़ में एंट्री दिलाने का ऑफर देते हैं। आपको बता दें कि वहां पर 3 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है, जिसके जरिए बिना नाका पहुंचे ही छत्तीसगढ़ में एंट्री हो सकती है। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस लगातार पांव पसार रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 76 हो गई है। इन सभी मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से सभी मेडिकल कॉलेजों को बीमारी के संबंध में पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं। रायगढ़ में कोरोना के साथ साथ अब ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी है। जिले में ब्लैक फंगस के 2 मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। ब्लैक फंगस वाले दोनों मरीजों को इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है। रायगढ़ जिला स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि लोगों को ब्लैक फंगस बीमारी के बारे में जागरूक किया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस से भी निपटने की तैयारी कर रहा है। दुर्ग में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का कहर जारी है। जिले में ब्लैक फंगस की संक्रमण से दूसरी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में लक्ष्मी का इलाज चल रहा था। वो भिलाई की रहने वाली थी। कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल जिला प्रशासन ने सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। जिले में अब तक ब्लैक फंगस के 25 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। डॉक्टरों से पीएम मोदी की अपील, कहा ब्लैक फंगस को लेकर जागरूकता फैलाने में करें मदद। देश के बड़े डॉक्टरों से कोरोना को लेकर किया संवाद। चक्रवाती तूफान की वजह से अरब सागर में फंसे 4 जहाजों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बार्ज P305 से 148 लोगों को बचाया गया। 3 और जहाज पर फंसे 434 लोगों को बचाने की कोशिश है। गुजरात में चक्रवाती तूफान ताउते ने मचाई तबाही। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर पेड़ गिरे, घरों को भी नुकसान पहुंचा। अब तक 4 लोगों की मौत।
महाराष्ट्र के रायगढ़ में ताउते तूफान से 4 लोगों की मौत। अब तक 10 हुई मरने वालों की संख्या। जिले के 5000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। चक्रवाती तूफान ताउते तूफान का मुरैना में भी असर दिख रहा है। मुरैना जिले में मौसम का मिजाज बदल गया है। जिले में गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई है। मुरैना में कल रात से ही आसमान पर घने बादल छाए हुए हैं। आज पहली बार कलेक्टर से सीधे चर्चा करेंगे पीएम मोदी। एमपी समेत 9 कोरोना प्रभावित राज्यों के 46 डीएम के साथ वर्चुअल बैठक होगी। सीएम शिवराज भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने देश भर के डॉक्टरों से किया संवाद। पीएम मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर संजय भारती भी जुड़े। स्पेशल कोर्ट से जमानत के बाद हाई कोर्ट से टीएमसी नेताओं को फिर झटका। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जमानत पर लगवाई रोक। बुधवार को फिर होगी सुनवाई। चारों को हिरासत में भेजा गया। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला। प्लाज्मा थेरेपी को ट्रीटमेंट लिस्ट से बाहर किया। नई गाइडलाइंस जारी। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद शरीर में क्लॉटिंग की आशंका बेहद कम। स्टडी के बाद केंद्र सरकार के पैनल ने दी जानकारी। कोविशील्ड लेने वालों के लिए जारी की गई नई एडवाइजरी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह। आज होगी सुनवाई। महिला मित्र की सुसाइड मामले में पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने भोपाल आईजी को लेटर लिखा। मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराने की मांग की गई। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार की महिला मित्र की सुसाइड के मामले में उमंग सिंघार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भोपाल के शाहपुरा थाने में उमंग सिंघार के खिलाफ आत्महत्या के उकसाने का केस दर्ज है। महिला के सुसाइड नोट, मृतका के बेटे और नौकर के बयानों के आधार पर यह केस दर्ज किया गया। सोनिया भारद्वाज नाम की महिला ने शाहपुरा में उमंग सिंघार के बंगले पर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने अभी तक उमंग सिंघार समेत 8 लोगों से पूछताछ की है। भोपाल पुलिस साइबर सेल की मदद से सोनिया की चैट को खंगाल रही है। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के भोपाल स्थित बंगले में उनकी महिला मित्र की सुसाइड करने के मामले में पूर्व मंत्री ने भी चुप्पी तोड़ी है। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार का कहना है कि सोनिया भारद्वाज उनकी अच्छी दोस्त थी। दोनों भविष्य में शादी कर घर बसाना चाहते थे। उन्होंने इस मामले में सरकार पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इस मामले में बेवजह की राजनीति की जा रही है। उमंग सिंघार के मुताबिक शनिवार को उनकी सोनिया से आखिरी बार बात हुई थी। सब कुछ ठीक था तब। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन केस की जांच के दायरे में मोखा परिवार के 3 सदस्य आ गए हैं। पुलिस ने सरबजीत सिंह मोखा की पत्नी और असिस्टेंट को गिरफ्तार कर लिया है। उसके बेटे हरकरण की तलाश की जा रही है। जांच में सहयोग नहीं करने और साक्ष्य छिपाने का आरोप है। फर्जी आईडी के जरिए नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनवाने के आरोप में हरकरण मोखा की तलाश की जा रही है। खबरों के मुताबिक सिटी अस्पताल में भर्ती 460 मरीजों की लिस्ट मिली है। अब पुलिस उनके घर जाकर पूछताछ कर रही है। जबलपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोपी 5 लोगों के खिलाफ रासुका यानी कि एनएसए के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस को जांच के दौरान आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने पर एसपी ने कलेक्टर के सामने आवेदन दिया। कलेक्टर ने सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें 6 महीने के लिए जेल भेज दिया है। भिंड के मेहगांव में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस पर चलाई गोलियां। पुलिस की फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हो गए। घायल बदमाशों का इलाज ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती कर कराया जा रहा है। डबरा में कार लूट कर भागे थे बदमाश विक्की जखोरिया और प्रशांत जाट। नरसिंहपुर के वर्तमान विधायक और पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल ने प्रदेश में नकली इंजेक्शन के इस्तेमाल को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। जालम सिंह पटेल ने सीएम को पत्र लिखकर दावा किया है कि कोरोना संक्रमित होने के दौरान उन्हें भी नकली इंजेक्शन लगाए गए थे। जालम सिंह पटेल ने आरोप लगाया कि नकली इंजेक्शन के कारण मेरा इन्फेक्शन बढ़ गया। उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और संपत्ति जब्त किए जाने की मांग की। भोपाल के चिरायु अस्पताल में पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसने अपनी दादी को चिरायु अस्पताल में भर्ती कराया था। बिल के नाम पर वो अब तक 1 लाख रुपए जमा कर चुका है, जबकि सीएम ने आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने का आदेश दिया है। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन आयुष्मान कार्ड से इलाज करने से मना कर रहा है। ऐसे में आयुष्मान कार्ड की सच्चाई को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं कि क्या सच में लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है। मामले में पीड़ित ने सीएम से गुहार लगाई है।
भोपाल के चिरायू अस्पताल में आयुष्मान कार्ड से इलाज न करने के आरोपों पर आयुष्मान योजना एमपी के सीईओ एस विश्वनाथन ने कारण बताओ नोटिस भेजा है। नियमों के उल्लंघन को लेकर पूछा गया है कि योजना के जरिए मुफ्त इलाज क्यों नहीं दिया जा रहा है, नियमों का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है। चिरायू अस्पताल से केस से जुड़े सारे कागजात मांगे गए हैं। भिंड में नया गांव थाना क्षेत्र के गुलारपुरा गांव में पुलिस प्रशासन के मना करने के बाद 13वीं कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। मामले की सूचना पर एसडीओपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है, जिसे देख वहां पर भोजन कर रहे लोग मौके से भागे। इसके बाद पुलिस ने खाना फेंकवाया। रायपुर से अंबिकापुर आ रही यात्री बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बस में सवार 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 9 घायलों को उदयपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सागर के गांधी चौक पर बिना मास्क के जा रही मां बेटी को पुलिस ने रोक लिया, जिसके बाद महिला की पुलिस से बहस होने लगी और देखते हुए महिला पुलिसकर्मी और महिला में हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान बेटी अपनी मां को बचाने का प्रयास करती रही। काफी देर तक चली झड़प के बाद पुलिस ने महिला और उसकी बेटी को हिरासत में लिया है। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। छिंदवाड़ा के पांजरा गांव में खुदाई के दौरान किसी विशालकाय जानवर के अवशेष मिले। हड्डियां, पंजे और दांत के रूप में मिले इन अवशेष को संभाल कर रख दिया गया है। अनिल चंदे नाम का किसान अपने खेत में कुएं की खुदाई कर रहा था और उसी दौरान ये अवशेष मिले। अवशेष को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। फिलहाल पुरातत्व विभाग को इसकी जानकारी दी गई है, जिसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर किस जानवर के अवशेष हैं। टीकमगढ़ इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मृतक के परिजन और पुलिस के बीच शव को लेकर खींचतान हो रही है। परिवार ने डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। शव को चोरी से स्ट्रेचर समेत झांसी ले जाने की तैयारी कर रहे थे। सतना जिले के गेहूं खरीदी केंद्रों पर लगातार लापरवाही के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन जिले की कोठी तहसील में बने धान खरीदी केंद्र पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया, जब व्यापारी और उसके साथियों ने मिलकर किसानों की पिटाई कर दी। आरोप है कि विवाद में व्यापारियों ने कई किसानों को पीटा। घायल किसानों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। किसानों का आरोप है कि वो कई दिनों से गेहूं खरीदी के लिए मंडी में बैठे हैं, लेकिन सिर्फ रसूखदार व्यापारियों का गेहूं में ही तोला जा रहा है। सागर के मखरोनिया में कोविड नियमों का उल्लंघन करने के दौरान एक युवक की गिरफ्तारी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। गिरफ्तारी के विरोध में युवक की पत्नी और मां के थाने में जमकर बवाल किया है। दरअसल राजा नाम का शख्स बिना मास्क लगाए शहर में घूम रहा था।